अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की फ़िश फ्राई की रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हमने जो फ़िश है इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। लहसुन और अदरक का पानी लगा के इसका जो पेस्ट बना के आपने अच्छे से इसको वॉश कर लेना है, ताकि इसकी जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ दूसरी तरफ हमने पैन के अंदर जो है सूखा धनिया और अजवाइन और थोड़ा-सा ज़ीरा डाल के इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है। जो कि हमने फ़िश के ऊपर मसाला लगाना है, उसको हम इस तरीके से जो है वो सबसे पहले ड्राई रोस्ट करेंगे, फिर सिलबट्टे में इसको पीस लेंगे। और अभी 3 चीज़ों को मैंने डाला था, लास्ट में हम इसमें थोड़ी-सी जो चिली फ्लेक्स जो है हाफ़ स्पून जो है वो मैंने शामिल कर लिए हैं। और ताकि क्योंकि जब ये हम लास्ट में डालेंगे अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा छींकें आएँगी। तो ये हमारे मसाले जो हैं ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं और अब हम इनको सिलबट्टे में हवन दस्ता जो भी आप इसको नाम देते हैं, इसमें हम इसको दरदरा सा पीस लेंगे। और यहाँ जो है अब हम इसमें रेड चिली पाउडर शामिल करेंगे, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर शामिल करेंगे, सॉल्ट शामिल करेंगे, धनिया पाउडर शामिल करेंगे। और ये धनिया पाउडर जो है तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने भर के शामिल कर दिया है। और स्पाइसेस जो है फ्रेंड्स, यहाँ बस आपने जो सॉल्ट है, जो नमक है, उसका बस ख्याल करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो फ़िश है उसमें जो नमक जो है वो लगा हुआ होता है। तमाम मसालों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त, आपको बाज़ार से मसाला ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब आप घर में इस तरीके से मसाला जो है वो फ़िश फ्राई के लिए बना लेते हैं। तो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त जो रेसिपी है ना आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। थोड़ा सा इसमें टर्मरिक पाउडर जो है और थोड़ा सा फूड कलर जो है इसकी जो खूबसूरती को बढ़ाने के लिए हमने शामिल करना है। तो यहाँ जो है ये इस तरीके से थोड़ा-सा गरम मसाला जो है वो भी मैंने शामिल कर दिया है। इन तमाम मसालों को अच्छे से हमने मिक्स करना है और फिर इसके अंदर हमने कुछ लेमन जूस और जो है इमली का जो पल्प है वो भी शामिल करना है। तो इस तरीके से अगर आपने जो इसको स्टोर करना है ये मसाला लगा के, तो फिर आप ये एक चीज़ का ख़्याल करना है कि आपने इसके अंदर बेसन शामिल नहीं करना। बेसन बिल्कुल भी आपने शामिल नहीं करना अगर आपने इसको स्टोर करना है। अगर स्टोर नहीं करना, आपने तकरीबन इसको बना लेना है, तो फिर आपने इसमें तकरीबन 3 टेबलस्पून जो है वो बेसन शामिल कर देना है। इसके साथ-साथ ही हम इसमें थोड़ा-सा चावल का आटा शामिल करेंगे और थोड़ा-सा तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। ये मेरे पास है चावल का आटा है, तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने ये शामिल करना है और कॉर्नफ्लोर जो है ना वो शामिल करेंगे। अक्सर ये होता है कि जब भी आप फ़िश बनाते हैं तो ऊपर से मसाला जो है ना वो उतर जाता है। तो ये चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर जो है इससे आपका जो फ़िश का जो ऊपर आपने बेसन लगाया होता है ना वो फिर उतरेगा नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो आपकी फ़िश की रेसिपी बनेगी। इस तरीके से तमाम जो स्पाइसेस हैं और जो हमने ये बेसन और चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर शामिल किया है, इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और हम तकरीबन इसको जो है मैरिनेट करके कम से कम आपने 8 से 10 घंटे तो मस्ट इसको रखना है, ताकि अच्छे से जो स्पाइसेस हैं वो फ़िश के अंदर चले जाएँ। लेमन जूस जो है वो भी हम डाल लेंगे, तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून आप इसमें लेमन जूस डाल लें। और इसके साथ-साथ इसमें हम इमली का जो पल्प है वो भी शामिल करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो टेस्ट बनता है जब आप इसमें शामिल करते हैं तो। इमली का पल्प। तो यहाँ जो है ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त मसाला जो है ये रेडी हो रहा है। इमली का पल्प जो है वो हमने गुठलियाँ निकाल लेनी है और इसको अच्छे से डाल के हमने मिक्स करना है। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ जो है ना हमारी आज फ़िश फ्राई जो है वो उसकी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। फ़िश जो है यहाँ हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और ड्राई कर लिया है। पानी नहीं होना चाहिए जब आपने वॉश करना है, कम से कम आपने थोड़ी देर के लिए इसको फ्रीज़र में रखना है, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। इस तरीके से हमने एक-एक पीस के ऊपर जो है वो मसाला जो है वो अप्लाई करना है और इस तरीके से इसको मसाला लगा के हमने रखते जाना है। जो इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसकी जो कोटिंग है ये हो रही है। बहुत ज़्यादा इसमें आपने बेसन नहीं शामिल कर लेना, क्योंकि वो भी अच्छा नहीं लगता। जो एक ऊपर जो एक तह सी बन जाती है वो भी इतनी ज़बरदस्त नहीं लगती।
तो यहाँ बहुत ही कमाल की रेसिपी जो है फ्रेंड्स आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। एक-एक पीस के ऊपर जो है वो हमने अच्छे से जो मसाला है उसको अप्लाई करना है और इस तरीके से दूसरे पीस के ऊपर जो है वो पीस रखते ही हमने जाना है। तो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त जो है यहाँ फ़िश की रेसिपी आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल लाहौरी स्टाइल में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है अगर आप इसी तरीकों को फ़ॉलो करते हुए अगर आप फ़िश बनाते हैं। तो यहाँ जितनी भी हमारी फ़िश है उस सब के ऊपर हमने अच्छे से मसाला जो है फ्रेंड्स वो लगा के इसको कम से कम 8 से 10 घंटे जो है वो मस्ट मैरिनेट करके रखें। तो फिर ही आपको जो फ़िश के अंदर जो है वो तमाम स्पाइसेस जो हैं उनका टेस्ट जो है वो मिलेगा। अगर आप मैरिनेट करके उसी टाइम जो है इसको फ्राई करेंगे तो आपको कभी भी वो वाला टेस्ट नहीं मिलेगा जो कि आप इसको कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो ये एक टिप है जिसको आपने फॉलो करना है मस्ट हमेशा इसको मैरिनेट करके रखें फिर जो है आप इसको जो है वो बनाएं फ्राई करें तो बहुत ही लाजवाब जो है फ्रेंड्स आपकी वो रेसिपी बनेगी। तो इस तरीके से आपने एक-एक पीस जो है उसके ऊपर अच्छे से और कोशिश करें कि जो फ़िश के जो जितने भी पीसेस हैं उनके ऊपर आपने कट जो है वो मस्ट लगाना है ताकि अच्छे से जो है मसाला जो है ना और ऊपर वाली साइड पे लगाना है, अंदर वाली साइड पे कट नहीं लगाना। ये इस तरीके से ये देखें ना, तो आपने जो है अच्छे से अप्लाई जो है मसाला वो करना है और इस साइड पे आपने कट लगाने हैं, अंदर वाली साइड पे आपने कट नहीं लगाने। इस चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल करना है। छोटे-छोटे से आपने नाइफ़ की मदद से जो काँटे हैं वो लगा लेने हैं। तो जितनी भी हमारी फ़िश है उसको हमने मसाला तकरीबन लगा के रख लिया है। पेपर के साथ इसको हम कवर करेंगे। 1-2 पीस रह गए थे उसको भी हम कर लेंगे। छोटे-छोटे पीसेस जो हैं वो बनाए हैं। आप बना के इसको स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपका दिल करे चाय के साथ बच्चों को बना के दें। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ये फ़िश की रेसिपी है। तो यहाँ जो है तमाम फ़िश जो है हमने इसके ऊपर मसाला जो है अप्लाई कर लिया है और अब हम इसको पेपर लगा के जो है वो कवर करके और रख देंगे और 8 से 10 घंटे के लिए। तो उसके बाद हमने दूसरे पैन में जो है फ्रेंड्स यहाँ जो घी ऑयल जो भी या मस्टर्ड ऑयल जो होता है, सरसों का ऑयल जो होता है, अगर आप उसके अंदर जो है इसको करें तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। बट मेरे पास अभी मस्टर्ड ऑयल नहीं था तो मैं इसको घी में ही फ्राई करूँगी। इस तरीके से हमने इसको फ्राई करना है और तकरीबन कम से कम आपने 2 से 3 मिनट के लिए ना इसको आपने इसकी साइड नहीं चेंज करनी। 3 जब 2 से 3 मिनट हो जाएँगे तो फिर ही आपने इसकी साइड जो है वो चेंज करेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की यहाँ फ़िश फ्राई की जो रेसिपी है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आपने हल्का-हल्का ऊपर से इसको प्रेस भी करना है ताकि अच्छे से जो अंदर तक जो इसका पानी है वो ड्राई हो सके और मज़ेदार सी फ़िश जो है ना वो बन जाए। तो यहाँ जो है इसको मैं निकाल लूँगी। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से इसका कलर जो है फ्रेंड्स वो आ चुका है और यहाँ देखें बहुत ही लाजवाब कलर जो है फ्रेंड्स इसका आ चुका है और अब हम निकाल लेंगे इसको। फ़िश हमारी जो है वो फ्राई हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह देखें फ्रेंड्स कितनी ज़बरदस्त सी जो है ये देखें ये फ्राई हुई है। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, बहुत ही अच्छी है। अगर आप इसको खाएँगे तो याद करेंगे कि बहुत ज़बरदस्त सी जो है ना फ़िश की रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। आप भी इसी तरीके को फॉलो करते हुए ज़रूर बनाइएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की रेसिपी। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। चैनल पर न्यू है चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।